नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 6 की गणित प्रकाश पुस्तक के अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 परिमाप और क्षेत्रफल को इस वीडियो में शुरुआत देंगे। और इससे पहले के सभी वीडियो 5 चैप्टर के हमने YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। आप उन्हें हमारे YouTube चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप किसे कहते हैं इसे पहले हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको पहले अपने शब्दों में बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, परिमाप, ये जो 3 आकृतियाँ आपके सामने हैं इनसे समझते हैं। देखिए, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये आयत है। ठीक है, तीनों का परिमाप हम कैसे ज्ञात करते हैं, परिमाप किसे कहते हैं। पहली बात यह है, परिमाप परिधन माप शब्द से बना है। परिधन माप, ठीक है। जिस प्रकार परिधन आवरण पर्यावरण बनता है, क्या बनता है, पर्यावरण, ठीक है। उसी प्रकार परिधन माप से बनता है परिमाप, ठीक है। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर का, ठीक है। आवरण यानी ढका हुआ, तो चारों ओर से जिस आवरण ने हमें ढका हुआ वो हमें क्या कहलाता है, पर्यावरण। वैसे परिधन माप है ना, यानी चारों ओर का माप। चारों ओर का माप, देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है। तो ये भुजा जैसे मान लेते 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना हो तो आपको एक बिंदु से शुरू होना है। जैसे इस रेखा से हम यहाँ तक आ गए, ये 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आ गए 5 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो बाहरी जो ये है लंबाई है, ये क्या कहलाता है, परिमाप। यानी कि बाहरी भुजाओं की जो नाप है उसके माप को अगर हम जोड़ लेते हैं तो उस आकृति का क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। जैसे त्रिभुज का परिमाप है, कितनी बार है, 5, 5 प्लस 5 प्लस 5, क्या हो गया ये, 15। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इस वर्ग का जैसे 4 इसकी भुजाएं हैं, भुजाओं के वर्ग की 4 भुजाएं क्या होती है, समान माप की होती है। तो 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाओं को हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। इनके नाम भी लिख सकते हैं हम, A B C D ऐसे। तो ए बी भुजा की लंबाई क्या है, 4, बी सी की क्या है, 4, सी डी की क्या है, 4, डी ए की क्या है, 4। सबको हम जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, ये 4 8 4 12 4 चौक 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी को सूत्र अगर बनाते हैं तो चारों भुजा लंबाई क्या है, समान है। तो कितनी भुजा हो गई, 1 2 3 4 भुजा हो गई, ये 4 भुजा हो गई, ठीक है। इसको 4 इंटू हम भुजा, ये इसका क्या बन जाएगा, सूत्र। अब 4 इंटू भुजा, अब भुजा की अगर लंबाई 4 है तो हम 4 इंटू 4 कर देंगे, 4 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा आपके 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर भुजा की लंबाई 5 है तो हम 4 इंटू भुजा की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 पंजो 20 सेंटीमीटर। ये अगर इसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम मैं 5 सेंटीमीटर इधर इनको सीधी कर लूँ, फिर ये 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर के तीनों अगर लंबा कर दो तो भी ये क्या आएगी, 15 सेंटीमीटर आएगी, 5 5 5, ठीक है। यानी कि एक धागा ले लो, धागे से हम अगर त्रिभुज को आकृति बनाते हैं ऐसे, ठीक है, उस धागे को वापस हम सीधा करते हैं तो ऐसे हो जाता। तो ये क्या है, परिमाप हो गया। और इन्हीं 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और इसी आकृति के मध्य का जो एरिया है जो इन भुजाओं से घिरा हुआ है वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो चलते हम, ये आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये 10 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 होगी, ये भी 4 होगी, ठीक है। 4 4 आमने सामने की भुजाएं बराबर 10 10। इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो जैसे यहाँ से हम शुरू करते हैं, 10 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 4, ठीक है। यानी कि ये 10 क्या है, लंबाई है, तो प्लस ये क्या है, चौड़ाई है, प्लस ये लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो अब देखिए इसमें लंबाई कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है, ठीक है। चौड़ाई कितनी बार आ रही है,
2 बार आ रही है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। देखिए सूत्र कैसे बनता है वो बता रहा हूँ मैं, है ना। तो अब दोनों भी 2 2 आ गया तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सूत्र बन गया आयत के परिमाप का। आयत के परिमाप का ये क्या है, सूत्र बन गया। ठीक है, और ये वर्ग के परिमाप का सूत्र हो गया, जिसे 4 ए बी कहते हैं। 4 ए का मतलब भुजा। ठीक है, अब आपकी बुक में जिस प्रकार समझा रखा है हम उसे एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए कैसे परिमाप, क्या आपको याद है कि एक समवृत्त का मतलब होता है बंद समतल आकृति का परिमाप क्या होता है। आइए हम अपनी समझ को ताज़ा करें। समवृत्त का मतलब होता है बंद आकृति, है ना, बंद और भी समतल के ऊपर बनी हुई आकृति का जो परिमाप क्या होता है। तो आइए हम अपनी समझ को ताज़ा करें। तो किसी भी बंद समतल आकृति का परिमाप उसकी सीमा के साथ साथ तय की गई वह दूरी है जब आप उसके चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। एक बहुभुज अर्थात रेखाखंडों से बनी एक बंद समतल आकृति के परिमाप इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे इसकी बाहरी सीमा के साथ साथ कुल दूरी, बहुभुज का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। आइए अब हम आयत, वर्ग और त्रिभुज के परिमाप के सूत्रों को दोहराते हैं। जो मैंने अभी आपको समझाया है उसी को हम आगे समझ रहे हैं। देखिए आयत का परिमाप, एक आयत ए बी सी डी पर विचार कीजिए। ये आपका आयत है ए बी सी डी, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यानी लंबाई तो क्या है, ये वाली 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है 8 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप आयत की चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। देखिए ए बी प्लस बी सी ये वाली प्लस सी डी ये वाली सी डी प्लस डी ए यहाँ से, इन चारों भुजाओं को हम जैसे यहाँ ये भी 8 हो जाएगी क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये 12 हो जाएगी। इन चारों को जोड़ते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 100। देखिए यहाँ आयत के सूत्र को बनाने की प्रक्रिया समझाई जा रही है, उसे आप ध्यान से समझना कैसे बनाते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी ये चारों भुजाएं हो गई। तो देखिए ए बी कितनी बार आ रही है, 2 बार। ये क्या कह रहा है, जो हमने पीछे 4 भुजाएं लिखी है ना इधर ए बी प्लस बी सी, तो हम डी सी को यानी कि डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। एक तो डी सी, इस डी सी की जगह ए बी आ गया, ठीक है। एक बी सी की जगह क्या आ जाएगा, डी ए आ जाएगा, ठीक है। यानी कि डी ए की जगह बी सी लिख सकते हैं क्योंकि समान भुजाएं हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं हमेशा एक समान होती है, अतः ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 2 मैंने अपने शब्दों में समझा दिया, बुक अपने शब्दों में समझा रही है कि ए बी कितनी बार आया, 2 बार। बी सी कितनी बार आया, 2 बार। यानी कि 2 बार लंबाई हो गई। ये ए बी क्या है, लंबाई है, और बी सी क्या है, चौड़ाई है ना, यही बताया मैंने। तो यहाँ भी ये लंबाई चौड़ाई, तो 2 बार तो लंबाई आ गई, 2 बार चौड़ाई आ गई, ठीक है। तो 2 को कॉमन ले लिया, 2 बार आ गया। फिर ए बी प्लस बी सी बच गया, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बच गई। इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ लंबाई कितनी है, 12, चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ दिए, कितने हो गए, 20। 20 को 2 से गुना किया तो 40। इस उदाहरण से हम देखते हैं कि यहाँ देखिए सूत्र बनाने का दूसरा तरीका, आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 बार लंबाई हो गई और 2 बार चौड़ाई हो गई, तो 2 कॉमन आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना होता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि आयत का जो परिमाप है उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं उसका डबल कर देते हैं, दुगना हो जाता है, ठीक है। तो आयत के परिमाप का जो सूत्र है ये है, ये सूत्र लगाते ही आपको क्या है, आंसर आ जाएगा, परिमाप ज्ञात कर लोगे। केवल आपको 2 और लंबाई की जगह लंबाई का माप लिखना है, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का। फिर देखिए वर्ग का परिमाप। वर्ग किससे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, समान माप की होती है और उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, उसे वर्ग कहते हैं। तो देखिए देवोजीत 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फोटो फ्रेम के चारों ओर एक
रंगीन टेप लगाना चाहता है। ये क्या वर्गाकार फोटो फ्रेम है, इसके चारों तरफ क्या रंगीन टेप लगाना चाहता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। उसे कितनी लंबी रंगीन टेप की आवश्यकता होगी? चूँकि देवोजीत वर्गाकार फोटो फ्रेम के चारों रंगीन टेप लगाना चाहता है, इसलिए उसे वर्गाकार फोटो फ्रेम के परिमाप को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यक टेप की लंबाई वर्ग का परिमाप होगी। तो वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, इन चारों को जोड़ते हैं तो 4 मीटर आ जाते हैं। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, चारों को जोड़ते हैं तो 4 मीटर। हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए प्रत्येक भुजा की लंबाई को जोड़ने के स्थान पर हम वर्ग की एक भुजा की लंबाई को 4 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आवश्यक टेप की लंबाई 4 × 1 मीटर, तो यह क्या हो गया 4 मीटर। इस उदाहरण से हम देखते हैं कि वर्ग का परिमाप 4 × 1 भुजा की लंबाई, जिसे हमने क्या लिखा 4 × भुजा, क्या लिखा था 4 × भुजा या 4a, ये बताया था। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा की लंबाई का चौगुना है। वर्ग का परिमाप जो क्या है उसकी एक भुजा की लंबाई का चौगुना यानी कि 4 गुना है। अब चलते हैं हम त्रिभुज के परिमाप की तरफ। एक त्रिभुज पर विचार कीजिए जिसकी 3 भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज की आकृति है, इसकी एक भुजा आपके 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं आ गई। तो परिमाप ज्ञात करना तो हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। 7 5 12 4 16 सेंटीमीटर हो गया। त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल है। अब है उदाहरण, इस उदाहरण से और समझते हम। अक्षी 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार मेज पोस्ट यानी टेबल कवर के चारों ओर एक फित्ता लेस लगाना चाहती है। अक्षी को कितने लंबे फित्ते की आवश्यकता है? आयताकार मेज पोस्ट, ठीक है, यानी कि मेज के ऊपर बिछाने का कपड़ा, उसे क्या बोलते हैं मेज पोस्ट। तो आयताकार मेज पोस्ट की लंबाई तो 3 मीटर, चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, यानी कि आयताकार कैसा होता है इस प्रकार का होता है, आपने देखा ही होगा। अब 3 मीटर लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई है, तो 3 इधर 2 ही है, इन सबको जोड़ेंगे 3 3 6 और 2 2 4, 6 4 10 हो जाते हैं। अभी मेज पोस्ट के चारों ओर फित्ता लगाना चाहती है, इसलिए आवश्यक फित्ते की लंबाई आयताकार मेज पोस्ट के परिमाप के बराबर होगी। अब आयताकार मेज पोस्ट का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो हम देखिए सूत्र के माध्यम से कर रहे हैं, तो यह 3 + 2 कर देंगे और 2 से गुणा करेंगे, 3 2 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 मीटर, और हमने ऐसे जोड़ा तो भी क्या आया 10 मीटर, ठीक है। अतः आवश्यक फित्ते की लंबाई 10 मीटर है। फिर उदाहरण नंबर 2 देखिए, नेक्स्ट उदाहरण है। उषा 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। वर्गाकार पार्क का परिमाप 4 × 1 भुजा की लंबाई होता है, 4 × भुजा, और यहाँ भुजा कितनी है 75 मीटर, ठीक है। तो 4 × 75 करेंगे तो क्या आ जाएगा 300 मीटर। उषा द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 300 मीटर है, कितनी है, यानी कि अगर वो पूरे पार्क के चारों तरफ घूमती है, एक चक्कर लगाती है तो 300 मीटर की होती है, ठीक है। इसलिए उषा द्वारा 3 चक्रों में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर की कितनी है 300, तो 3 चक्कर की 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 900 मीटर। 300 × 3 तो 900 मीटर की दूरी उसके द्वारा कुल दूरी तय की गई थी, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जिसमें आइए पता लगाइए कि प्रश्नों को हल करेंगे। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करने से आपको सारे वीडियो आपके नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।